आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं, लेकिन आपको इसे बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा। कोर्ट ने जब केंद्र से पूछा कि क्या वो किसानों से बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को होल्ड करने को तैयार है, अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि वो सरकार से इस पर निर्देश लेकर बताएंगे। किसान आंदोलन मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो आज वैधता पर फैसला नहीं देगी और आज बस किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई होगी। एससी ने कहा कि पहले हम किसानों के आंदोलन के जरिए रोकी गई रोड और उससे नागरिकों के अधिकार पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे। वैधता के मामले को इंतजार करना होगा। केंद्र का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने दलील रखी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे दूध, फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांग नहीं मनवा सकते। उन्होंने कहा कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकारों को मानते हैं, हम इसको बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हम कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसान आंदोलन पर आगे बात करते हुए सीजेआई ने आगे कहा कि प्रदर्शन का एक गोल होता है जो बिना हिंसा के अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। आजादी के समय देश इस बात का साक्षी रहा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं चाहिए और संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कमेटी गठन पर सीजेआई ने कहा कि इसके लिए हम कमेटी की गठन के बारे में सोच रहे हैं। हम वार्ता को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति के बारे में सोच रहे हैं। दोनों पक्ष बात कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। पैनल अपने सुझाव दे सकता है। इस मामले में कमेटी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जैसे पी साइना जैसे लोग शामिल होंगे। सीजेआई ने आगे कहा, कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी। जब तक वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तब तक प्रदर्शन चल सकता है, बशर्ते इससे किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हो। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसान संगठनों को कमेटी से कानून के हर पहलू पर बात करनी होगी। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। उनकी जिद की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। सड़क बंद रखने से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसा युद्ध की स्थिति में होता है कि किसी शहर को आने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए। बिना मास्क के धरने पर बैठी ये भीड़ कोविड संक्रमण का खतरा बन सकती है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अगर किसान यूनियन वार्ता का बहिष्कार कर रही है तो फिर कमेटी के गठन से कोई मकसद हल नहीं होगा। ऐसी ही कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ मैक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।